पूरे जीवन काल में हर किसी व्यक्ति को बुखार ज़रूर आता है और उस बुखार को उतारने के लिए हम लोग कई तरह के ट्रीटमेंट घर पे करते हैं, जिसमें हम एलोपैथिक दवाइयों का भी यूज करते हैं। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और उस ट्रीटमेंट को करवाने में हमारी जेब भी काफ़ी ढीली हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी वनस्पति का यूज आज बताने वाले हैं जिसके उपयोग से आपका बुखार पहले दिन से, पहले डोज से ही उतर जाता है और उसका उपयोग करने का तरीका कुछ अलग है। उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो इस भी जानकारी को अपने दोस्त और मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो इस वनस्पति का उपयोग बुखार को उतारने के लिए किस तरह से किया जाता है वो जान सकें और इसका प्रयोग कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इन वनस्पतियों के गुणधर्म या इनके प्रयोग करने से पहले इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत औषधि का प्रयोग किया तो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस जड़ी बूटी के या इस वनस्पति के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये वनस्पति आपके घर के अगल बगल जो खाड़ी मैदान है या रोड के किनारे ये स्वतः उगने वाली वनस्पति होती है और ये बारिश के बाद ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई पड़ती है। इसका पौधा 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट तक की ऊंचाई का होता है। इस पौधे के नीचे का जो डंठल है वो सीधा होता है और ये ऊपर जाके एक झूमर के समान ये आकार ले लेता है। ये शाखा पे शाखा में फैल जाता है। इस पौधे के ऊपर एक सफ़ेद रंग का चिकना रुआं सा होता है जो कुरकुरा सा दिखाई पड़ता है। इसके पत्तों में एक तरफ के हींग के समान उग्र एवं असहनीय सी गंध भी आती है और इस पौधे के नीचे का भाग 5 पत्र में और ऊपर के जो पत्ते हैं वो 3 पत्रों में खंडित होते हैं। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं और इसकी फलियां आधे से 3 इंच तक की लंबी होती हैं और इन फलियों को देखने में ये जीरे के समान लगती हैं और इन फलियों के अंदर छोटे छोटे राई की तरह पीले या हरे रंग के बीज निकलते हैं और ये सूख जाने पर काले रंग के इसमें से बीज निकलते हैं जो काफ़ी मात्रा में होते हैं। और इस पौधे को आप देख लें कुछ इस प्रकार दिखता है ये पौधा। तो इस पौधे में असहनीय गंध आती है, इसलिए इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। तो इस पौधे को क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि इसको संस्कृत में आदित्य आभा, ब्रह्मा, कर्णफोटा, तिल पड़नी, हिंदी में हुलहुल, कनफटिया, बंगाली में हुरहुरिया, बम्बई में हुरहुरिया, कनफट्टी पिलवा या पिलवन और इसको गुजराती में पीली तलवड़नी या गुड़िया करशा बोरो और इसका वर्टिकल नाम क्लोमन विकस है। तो आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वनस्पति के गुण धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसके फायदे के बारे में बताएंगे। तो गुण धर्म की बात करें तो आयुर्वेदिक मत अनुसार ये वनस्पति खारी, कड़वी, शीतल, अग्निवर्धक, विरेचक, कृमिनाशक, कफ को दूर करने वाली, पित्त को बढ़ाने वाली होती है। ये कैंसर और सूजन को ये घटाती है। चर्म रोग, खुजली, जख्म, कुष्ठ, मलेरिया बुखार, अपच की वजह से होने वाला बुखार, रक्त रोग, पेशाब संबंधी विकार और खून को ये बढ़ाती है। इस प्रकार इस औषधि का यूज किया जाता है। इस औषधि का यूज क्षेत्रीय जो लोग हैं उसको अलग अलग रूप से किया करते हैं। इसी प्रकार इसका उपयोग सिलिलोन में इसकी जड़ और इसके बीजों को हृदय की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर जो सर्प विष है उसकी चिकित्सा में भी इसको पिलाया जाता है। इस वनस्पति में एक गुण और भी बहुत अच्छा होता है कि आप इसके पत्तियों को तोड़कर शरीर पर कहीं भी बांध दें तो वहाँ छाला या फफोला उड़ जाता है कुछ समय के बाद। तो कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें छाला या फफोला उठाना होता है, तो उसमें इन पत्तों का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं इसके फायदे या उपयोग के बारे में। दोस्तों, एक वाइटे रोग होता है जिसमें आप इसकी पत्तियों को तोड़कर और इसका क्वाथ बना लें करीब 60 ml की मात्रा में और इसका क्वाथ आप दिन में 2 बार दे दें। ऐसा करने से वाइटे रोग नष्ट हो जाता है। ऐसे ही पानी जारा या फिर
पैराटाइफाइड जो बुखार होता है उसमें आप 60 ml की मात्रा में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पिला दें। तो ऐसा करने से आपका जो पानी झारा बुखार या फिर पैराटाइफाइड बुखार भी दूर हो जाता है। और आंतों में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो आप इनके बीजों को ले लें, इसका चूर्ण में शक्कर मिलाकर आप सेवन करवाएं तो आंतों के कीड़े भी मर जाते हैं। इस वनस्पति का उपयोग कान की सूजन को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर कान में भीतरी सूजन है और आपको दर्द बहुत तेज होता है तो आप इनकी पत्तियों को ले लें और सिलबट्टे पर जो नमक मिर्च का नहीं है पत्थर है या हाथ में आप इसको बिना पानी से ऐसे ही कुचलें और उसका स्वारस कान में डाल दें तो आपके कान के दर्द का जो सूजन का दर्द है वो भी नष्ट हो जाता है। और जैसे कि हमने बताया इसका जो एक गुण है फफोला उठाने का, तो उस प्रकार आप जहाँ भी आपके शरीर पर फोड़ा फुंसी है उसमें आप इनके पत्तियों को छिड़के के साथ या फिर गर्म जल के साथ या फिर नींबू के रस के साथ पीसकर किसी भी फोड़े पर आप बांध देते हैं तो फोड़ा वहाँ का आप बिखर जाता है, बैठ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आपका जो हल्का फुल्का ज्वर है उसमें आप इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर पिला दें तो आपका जो ज्वर है वो भी छूट जाता है। श्वास नलिका की सूजन होने पर आप इनके पत्तों का स्वारस निकालकर आप सेवन करवाते हैं तो श्वास नलिका की रोग भी मिट जाते हैं। और कभी कभी व्यक्ति को ठंड से बुखार आता है, 2-2 रजाइयाँ आपको डालनी पड़ती हैं। तो ऐसे ठंडे बुखार में भी आप इसके पत्तियाँ तोड़ लें, उसमें काली मिर्च मिलाकर बराबर मात्रा में और आप इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लें काली मिर्च के बराबर और इसकी 1 से 2 गोलियाँ दिन में आप 3 से 2 बार देते हैं तो उससे आपको ठंड या शीत पित्त का जो ज्वर है वो दूर हो जाता है। दोस्तों जैसे कि कभी कभी रात को आपको सपने आते हैं जिसको कारण आपको बुखार आ जाता है, उसको भूत ज्वर बोलते हैं या शैतानी ज्वर बोलते हैं। तो आप ऐसे में इसकी जड़ को कान से बांध दें तो आपका जो शैतानी बुखार है या ज्वर है वो भी दूर हो जाता है। गर्म पानी पीने से या ठंडा गर्म कुछ खाने से आपके टॉन्सिलिंग फूल जाते हैं या पक जाते हैं, बहुत ही दर्द होता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, थूक निकलने में भी दिक्कत आती है। ऐसी समस्या होने पर आप इसके पत्तियों और लहसुन को बराबर मात्रा में पीसकर इसका लेप कर दें जहाँ भी टॉन्सिलिंग की सूजन है। ऐसा करने से आपकी जो टॉन्सिलिंग की सूजन है, दर्द है, उसमें बहुत जल्दी राहत होती है। इस वनस्पति का उपयोग कान में दर्द होने पर भी आप कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का रस, सेंधा नमक, शहद और कड़वा तेल, ये सारी चीज़ें आप मिला लें और छान लें। उसके बाद आप कान में 2-2 बूंद टपका दें। ऐसा करने से आपके कान का जो दर्द है वो भी दूर हो जाता है। जिसके कान में छेद हो या इन्फेक्शन हो उन लोगों को इसका रस नहीं डालना चाहिए, ये कान में बहुत तेज़ी से लगता है, जलन भी करता है। यह जो कोमल प्रकृति के लोग हैं उनको भी कान में इस तेल को नहीं डालना चाहिए। इस वनस्पति का यूज बवासीर जैसे रोग में भी किया जाता है। इसके बीजों का चूर्ण 3 ग्राम और इसमें शक्कर 3 ग्राम, ये दोनों को आपस में मिक्स कर लें और प्रतिदिन आप खाने से 15 मिनट पहले आप इसका सेवन करवाएं करीब 20 दिन तक। तो वायु के कारण जो होने वाली बवासीर है वो नष्ट हो जाती है। मगर जब तक ये इलाज चले तब तक आप घी, खिचड़ी और मट्ठे का सेवन ज़्यादा करें। ये कृमि रोग में इसके बीजों का चूर्ण बच्चों के लिए करीब आप 3 रत्ती से लेकर 10 रत्ती तक आप दे सकते हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं उनको आप 16 रत्ती तक इसका सेवन करवा सकते हैं। उसके पश्चात आप अरंडी का तेल और जुलाब दे दें और जो आंतों में पड़े हुए जो कीड़े हैं, जो वॉन्ड वर्म हैं, वो निकल जाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है और अफारा भी नष्ट होता है। आधा शीशी या माइग्रेन का दर्द या आधे सिर का दर्द होने पर आप इसके पत्तों का रस निकाल लें और इसके बीज उसको आप अच्छे से खरल करें इसी रस में, और खरल करने के बाद ये पेस्ट बन जाए तब उसको आप माथे के ऊपर पेस्ट कर दें और उसके बाद आप ऐसा लगातार 3 से 4 दिन करते हैं तो आपके आधा शीशी के जो दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये जो हुलहुल है ये जंगली जीरा है, इसका उपयोग जो है डाँड़ का दर्द उसको भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छे से किया जाता है। जिन लोगों के डाँड़ में दर्द है उसी साइड में आप इसकी 2-2 बूंद कान में रस टपका दें। ऐसा करने से उनके डाँड़ के दर्द भी ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं इसको बुखार जो तिजारी, दुजारी, टाइफाइड, मलेरिया
ऐसे बुखारों में इसका उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखलाता है। इसका उपयोग करना बहुत ही ईजी है। आप इसके पत्तों को तोड़कर इसको सिलबट्टे पर या जो मसाले का है या पत्थर का कहीं भी है उस पर आप पीसकर इसका लुगदी बना लें, और दाएं हाथ की कोहनी के पीछे जो भाग है उसके ऊपर आप इसको रखकर और एक मिट्टी की जो टिकरी होती है या मिट्टी का टुकड़ा है उसको लेकर आप उसको बांध दें। ऐसा आप 4-5 घंटे बांधें। उसके बाद देखेंगे वहाँ एक फपोला सा उड़ जाएगा। उस फपोले को आप फोड़ दें और उसका पानी निकाल दें। ऐसा करने से आपका बुखार एक दिन में रुक जाता है। चाहे दूसरे दिन आने वाला बुखार हो, तीसरे दिन आने वाला हो, चौथाई हो, या मलेरिया हो, या टाइफाइड बुखार हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, ये तुरंत ठीक करता है एक ही दिन में, एक ही बार में। तो आप जान गए होंगे कि इस हुलूल या जंगली जीरा का उपयोग आप इस तरह कर सकते हैं, और इतनी बीमारियों में आप इसका इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपने किसी विशेष बीमारी में इसका यूज करना है तो आप अपने नज़दीक जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उसकी देखरेख या सलाह इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे चमत्कारीय फ़ायदे हैं, तो उसके साथ साथ आपको कुछ भी सावधानियां रखनी होती हैं। जो है अग्निवर्धक है और ये शरीर में जलन डालती है, तो इसका उपयोग आप नाजुक अंगों पे ना करें। कान में डालते हैं तो उसका कान का पर्दा फटा ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कहीं कट ना लगा हो, ना उसको बहुत ही तेज़ जलन होती है। और इस वनस्पति का उपयोग आप ज़्यादा मात्रा में ना करवाएं पेट में इसके बीजों का, क्योंकि ये पेट में जो है दर्द या मरोड़ भी पैदा कर सकती है। और इस वनस्पति का उपयोग जितनी मात्रा में बताया गया है उतनी ही मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे तो इसके ज़्यादा कोई और जो है उपद्रव नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल सब वैद्य अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आप इसका यूज किस तरह करना चाहते हैं। तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं उनकी निगरानी में इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। और आप इस वनस्पति को कौन सी बीमारी में यूज करते हैं हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में ताकि वो उस बात को शेयर करें और जनहित में इस जानकारी को वो लाभ उठा सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी या नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।